So, the notification for UPSC Prelims 2025 will be out very soon. Today is 22nd of January और हमारा जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो है 25th of May 2025। ये जो पीरियड होता है जहाँ पे नोटिफिकेशन आने वाला है, फॉर्म भरने हैं हमको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का दौर होता है स्टूडेंट्स के अंदर। लास्ट ईयर हमने बहुत सारे प्लेज किए थे अपने लिए कि भाई इस साल मैं ऐसे तैयारी करूंगा। जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था 2024 में, क्लियर नहीं हुआ एग्जाम प्रीलिम्स या फिर फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन के अंदर आए थे, उन्होंने काफ़ी सारे प्लेजेस लिए थे कि भाई हमको मुझे मेंस कवर करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर करना है, साल भर मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है। ये सब बातें हमने अपने आप से करीब वादे किए। कुछ चीज़ें हम कर पाए, कुछ चीज़ें हम नहीं भी कर पाए। हम न्यूज़पेपर रेगुलरली नहीं पढ़ पाए, करंट अफेयर की मैगजीन्स भी प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाए, ऑन एंड ऑफ, या फिर फॉलो किया, रिवीजन नहीं हो पाया। ये सब चीज़ें हुई। अब वो एक दौर है प्रिपरेशन का जहाँ पे बहुत इंटेंसिटी की आवश्यकता है आपके अंदर से। मतलब अभी तक अगर आपका एटीट्यूड प्रिपरेशन को लेके ऐसा भी था कि ठीक है मेरा मन कर रहा है थोड़ा तो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, और उसके बाद आई एम ऑल्सो हैविंग द टाइम फॉर माई लेजर एक्टिविटीज़, और लेजर एक्टिविटीज़ को आपने इंपॉर्टेंस दी या फिर थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्टेड रहे चीज़ों के अंदर लास्ट ईयर। बट अब ऐसा दौर है जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जो प्रिपरेशन का दौर है बहुत इंटेंसिव हमको प्रिपरेशन करनी है। तो क्वेश्चन ये भी आता है दिमाग के अंदर कि क्या इस साल हमको एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हु शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025। इस पर्टिकुलर वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है, यहीं पे हम डिस्कस करने वाले हैं चीज़ें कि कौन वो स्टूडेंट है जिनको 2025 का प्रीलिम्स का तैयारी करनी चाहिए, और कौन वो स्टूडेंट है जिनको इस साल ब्रेक लेके अब अगले साल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए अच्छे से। देखो, आज जिन स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ उनको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हैं जो अभी रिसेंटली प्रिपरेशन में आए हैं, शायद अक्टूबर में लास्ट या सितंबर में, तो उनको 5-6 महीने हुए हैं लास्ट प्रिपरेशन में। 5-6 महीने के अंदर अंदर ही हुए, उनको ज़्यादा समय नहीं हुआ प्रिपरेशन का। तो इनमें वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने शायद अभी तक बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े भी नहीं है, पहली बार भी, रिविजन तो दूर की बात है, पहली बार भी नहीं पढ़े उन सब्जेक्ट्स को। तो उनके अंदर एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा है कि मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मैं आपसे ये बात करूंगा कि अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है इस चीज़ को लेकर कि आने वाले 3 महीने में मैं जो भी रिवीजन में जो भी मेरे टॉपिक्स रिमेनिंग हैं, अगर मैं उनको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकता हूँ थ्रू एनी कोर्स, या फिर अगर मैं सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू रोज़ 12 घंटे 13 घंटे पढ़ाई करके उन सारे एरियाज को कवर कर सकती हूँ जो मुझे करने हैं, जो एसेंशियल है बेस्ड ऑन द PYQs, तो आप फिर इस एग्जाम को दे सकते हो। वरना आप ये सोचिए कि अगर आपके पास समय है तो फर्स्ट प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। पहले मेंस का पूरा सिलेबस कवर करो, उसके बाद आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में जाओ। आइडियली यही तरीका सही है। रीजन इसका ये है कि अगर आप प्रीलिम्स मोड में आ गए और आपने मेंस कभी कवर नहीं किया तो हमेशा आप इस स्टेज में आ जाओगे कि प्रीलिम्स तो क्लियर होगा, मेंस क्लियर नहीं होगा। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बार बार इंटरव्यू अपेयर करते हैं, बार बार मेंस क्लियर करते हैं, या बार बार प्रीलिम्स तो क्लियर करते ही करते हैं, बट उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उन्होंने कभी मेंस एग्जामिनेशन को अच्छे से कवर किया ही नहीं। मेंस के एक एक टॉपिक पे उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी, उनके नोट्स नहीं बनाए, उन पर आंसर राइटिंग नहीं करी। तो इफ़ यू आर एबल टू गिव योर सेल्फ, इफ यू हैव द कंफर्ट एंड लग्जरी टू अफोर्ड योर सेल्फ 1 more year, प्लीज डू दैट। प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन एग्जॉस्टिवली, देन कम बैक टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर फिर आओ। इस साल पूरा अपना मेंस को फुल प्रूफ कर लो, ऑप्शनल वगैरह सब चीज़ों को। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने पिछले साल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया था। पिछले साल शायद उनके 70, 80, 60 के करीब मार्क्स बन रहे होंगे, या फिर किस के तो 90 के करीब भी बने होंगे, उनके सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं ब्रॉडली, उनको तो डेफिनेटली प्रिपेयर करना ही है इस बार एग्जाम के लिए, बट वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी जो पिछले बार करी थी। पिछले बार क्या गलती करी थी हमने सब कुछ पढ़ने की कोशिश करी थी, या तो लास्ट में जाते जाते, या फिर कुछ भी हमने अच्छे से नहीं पढ़ा था। टेस्ट दिए थे बट उनको रिवाइज नहीं किया था। टेस्ट को हमने बहुत सारे टेस्ट दिए, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो हमारी थीम्स हैं उसको अच्छे से समझ नहीं पाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर हम अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाए, जिसके कारण हमारी पढ़ाई गलत डायरेक्शन में चली गई। हमने बहुत मेहनत करी थी, हमने 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे 15 घंटे भी पढ़ा था, बट वो घंटे जो हैं वो सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट नहीं हुए। इस कारण से हमारा लास्ट में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ प्रीलिम्स का।
या फिर कोई बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ भी होगा मार्जिन के ऊपर, बट मेंस के अंदर उनका रह गया होगा क्योंकि उनकी प्रिपरेशन सही नहीं थी। डेफिनेटली उन बच्चों ने बाद में प्रीलिम्स मेंस के लिए पढ़ाई तो की होगी प्रीलिम्स के बाद, तो मेंस का उनको कुछ ना कुछ पता है, अच्छा खासा ठीक ठाक उनको नॉलेज है, तो उनको तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी ही है। बट इस बार तैयारी कैसे करनी है, आप रोज, आप जैसे आज नोटिफिकेशन आने वाला है तो अब से आप रोज एक दिन टेस्ट प्रिपेयर करो, अपना रोज टेस्ट लिखो, ठीक है। एमसीक्यू 100 एमसीक्यूज वाला टेस्ट पूरा लिखो। सुबह उठते ही आपको ये एक्टिविटी करनी है कि मैं उठा या उठी, मैंने अपना एक पेपर जो है जीएस का फुल लेंथ उसको सॉल्व किया। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद सॉल्व कर लो उसको, उसकी ओएमआर भर लो आप और उसको साइड में रख दो। नाउ यू गेट बैक टू योर डेली रूटीन, जो भी आपने उस पर्टिकुलर डे के लिए डिजाइन किया हुआ है शेड्यूल कि आज मुझे पॉलिटी लगानी है 2 घंटे के लिए, इकोनॉमी पढ़नी है, तो उन चीज़ों को करो। और जब भी किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ो तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, डायरेक्टली मत जाओ सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ तक कि सब्जेक्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी पढ़ने वाले हो, लेट्स से पार्लियामेंट का टॉपिक पढ़ने वाले हो, तो डायरेक्टली टॉपिक पे मत जाओ, पहले पार्लियामेंट के सारे क्वेश्चन देख लो। इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ने जाओगे उस टॉपिक को तो आपका जो अवेयरनेस है वो उन एरियाज पे बहुत अच्छे से पिन पॉइंटेड रहेगी जहाँ पे क्वेश्चंस बने हैं या क्वेश्चंस आगे से बन सकते हैं। तो इस एरिया इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो कम से कम उन एरियाज को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे जहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पाने की, क्योंकि यूपीएससी ने जिन एरियाज को पहले टच किया है वो वापस उनको टच करेगा, वो उन पेजेस को वापस खोलेगा जहाँ से उसने क्वेश्चन बनाए हैं, उन ऑप्शंस को वो वापस से क्वेश्चन के थ्रू फ्रेम करेगा जहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस फ्रेम किए। तो ऑप्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं सब पे हमको बहुत प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कोई गलत स्टेटमेंट भी है ना तो उसके ऊपर भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि ये सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत क्यों था, ठीक है। तो जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ेंगे टेस्ट देने के बाद उस दिन टेस्ट आपको देना है इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं पढ़ा, टेस्ट तो आपको देना। टेस्ट तो एक मैकेनिकल एक्सरसाइज जो आपको रोज करनी ही करनी है, ठीक है। कोई भी टेस्ट पकड़ो किसी पॉपुलर कोचिंग का जहाँ जिसके आपको बिलीफ है कि भाई हाँ इस कोचिंग के अंदर मॉडल आंसर्स और क्वेश्चन जो है वो एक स्टैंडर्ड के होते हैं, उन क्वेश्चन उन टेस्ट सीरीज को आप पकड़ सकते हो और रोज उनको टेस्ट दो इररेस्पेक्टिव कि आपने वो पर्टिकुलर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी तक, आपका उसका रिवीजन हुआ है कि नहीं हुआ, डजंट मैटर, उसको आप टेस्ट दे दो। फिर जो आपका रूटीन होने वाला है पढ़ाई का, तो सबसे पहले आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए, पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से देखा एक स्टेटमेंट को, फिर आप गए पढ़ने के लिए। तो पीवाईक्यू वाला काम जो है वो आप आधे घंटे में कर सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक का, और फिर आप जा सकते हो अपनी पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। अब दोपहर का समय आता है, दोपहर के समय हम थोड़ा सा वीक महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ आप थोड़े लेथार्जिक हैं, तो इस समय हमको सोना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर 10 मिनट 15 मिनट की नैप लेनी तो ले लो, क्विक नैप। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने सुबह पेपर सॉल्व किया था अब उसको अच्छे से एनालाइज करना है कि कौन से क्वेश्चंस थे जो मेरे गलत हुए थे, कौन से फैक्ट्स मैंने गलत सोचे हुए थे जिनके कारण मेरे क्वेश्चंस गलत हुए, जो मेरे क्वेश्चन सही भी हुए हैं वो क्या तुक्के से सही हुए हैं, क्या उनको मैंने पहले से अच्छे से समझा था, उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं भी समझा तो हर एक जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है उन क्वेश्चन को छोड़ के, जहाँ पे एकदम 100% श्योर थे आप, उन क्वेश्चन को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है। और जो फैक्ट्स आपने गलत रिमेंबर किए थे उनको नोट डाउन कर लो एक कॉपी के अंदर कि इकोनॉमी रिलेटेड फैक्ट्स, तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपने अभी तक देखे थे जो गलत हुए उनका जो सही फैक्ट है वो लिखो, और जो गलत धारणा आपने बना रखी थी उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग उसको भी साइड में लिखो कि भाई ऐसा नहीं है, नॉट दिस इज द फैक्ट, दिस इज द करेक्ट फैक्ट। होता है बहुत बार ऐसा, बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपने दोपहर के अंदर ये काम कर लिया तो अब आप वापस से अपना सेकंड राउंड ऑफ चीज़ों में आ जाओ। यूपीएससी एग्जाम में जो प्रीलिम्स एग्जाम आ रहा है उसके अंदर सीसैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में जो पेपर था वो बहुत हाई लेवल का था, उसके बाद मूवमेंट हुआ, 2024 के अंदर पेपर थोड़ा सा मीडियम लेवल का आया, बट फिर भी सीसैट एक इंपॉर्टेंट इशू है, तो सीसैट को भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते। सीसैट के सिलेबस को डिवाइड कर लो कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज, यहाँ पे मोस्ट हमारा पेपर बनता है, तो इन टॉपिक्स को मुझे कवर करना है और कवर अभी से ही करना है। ऐसा नहीं कि मुझे लास्ट में छोड़ देना है कि अब 8 में अप्रैल में जाके मैं इनको करूँगा, नहीं, अभी से शुरू कर देना है इनको करना, और इनको हमको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा, इनके भी टेस्ट लगाने पड़ेंगे। इनके आप टेस्ट लगा सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, इसके टेस्ट अभी लगाने की जरूरत नहीं है, इसके तो पीवाईक्यूज देखो आप सारे, और इसके टेस्ट बाद में लगाने इनके टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद, राइट। इसके बाद हमारा आता है उन बच्चों का, तो हमने बता दिया कि सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने लास्ट टाइम प्रिपेयर किया था बट किसी कारण की वजह से उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया, या फिर हुआ तो भी बहुत मार्जिन हुआ, तो कंफर्टेबल नहीं है प्रीलिम्स के ऊपर।
थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो हैं जो प्रीलिम्स के ऊपर मास्टरी रखते हैं, दे आर दी वेटरन्स, और उन्होंने मेंस भी लिखा है, इंटरव्यू भी दिया है, तो वो तो डेफिनेटली प्रीलिम्स एग्जाम देंगे ही। बट जब भी वो दें तो कभी भी ऐसा ना सोचे कि प्रीलिम्स तो बस मेरा फोर्टे है, कुछ फोर्टे नहीं होता इस एग्जाम के अंदर, ये ध्यान रखना। इस एग्जाम में कोई फोर्टे नहीं होता, कभी भी यूपीएससी ऐसे पेपर बना सकते हैं जहाँ पे यू आर दे विल बोल्ड यू ऑल टुगेदर। तो आपको भी प्रिपेयर तो करना ही है, ठीक है। वापस से आपको वापस चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेगी और टेस्ट लगाने पड़ेंगे लास्ट के अंदर। बट हाँ, आपके पास लग्जरी है कि आप फरवरी तक का मंथ भी मेंस को दे सकते हो, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 15 मार्च तक भी मेंस को दे सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर उनका ऑप्शनल का कोई पार्ट कवर्ड नहीं है अभी, मेंस का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट अभी कवर्ड नहीं है, उनको आप कवर कर सकते हो, राइट। तो अब हमने बताया कि किन बच्चों को प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमको प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम है जो सच में बहुत इजी है एज कंपेयर टू दी अदर स्टेजेस ऑफ दिस एग्जाम। रीजन बीइंग कि प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर सारे आंसर्स आपके सामने हैं, वहां पे आपको कुछ याद नहीं करना, इट इज मोर ऑफ रिकग्निशन। तो अगर आपने बहुत ज्यादा रिविजन्स किए हैं और पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है, थोड़ा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपने रीडिंग करी है, तो आप क्वेश्चन बना सकते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग से आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो प्रीलिम्स के अंदर हमको कैसे तैयारी करनी है अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। PYQs हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक रिपोजिटरी है। PYQs जो है हमारे लिए एक होली बाइबल है, कुरान है, सब कुछ है हमारे लिए यूपीएससी के बच्चों के लिए। तो उसको हमको कैसे डिसाइफर करना है बहुत अच्छे से, ताकि PYQs पे बेसिस अगर कोई क्वेश्चन आ गया, जो कि आते हैं अराउंड 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली PYQ से सोर्स्ड होते हैं। तो अगर वो 40% क्वेश्चन पे हमारी मास्टरी है तो हमारे प्रीलिम्स क्लियर कभी हो ही नहीं सकता कि हमारे प्रीलिम्स क्लियर ना हो, क्योंकि जो बार बार बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करते हैं ना, वो वही बच्चे हैं जिनकी PYQ में मास्टरी बहुत अच्छी है और बिग 4 सब्जेक्ट जो है हमारे, उनको उन्होंने अच्छे से देखा हुआ है, फेमिलराइज है, रिवाइज किया हुआ है। तो इस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इनको कैसे हमको करना है। सो अंटिल देन fill the notification if you are in the second and third stage. If you are in the first stage, then you need to have a self analysis कि अब ये जो समय है, आने वाला समय, क्या मैं इतना इंटेंसली प्रिपेयर कर पाऊंगा अपने आप को? नहीं कर सकते तो इतना ज्यादा बर्नआउट लेने की जरूरत नहीं है, समय दो अपने आप को, और नेक्स्ट ईयर मिलते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए फिर।